नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और सरकार ने इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि संसद ने काफी विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बेहद घातक सिद्ध हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद कोविड-19 के टीके की चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि धरोहर के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है। जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ऊना जिले के बंगाणा के लिए आज मल निकासी योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से बंगाणा उपमंडल के विभिन्न गांव लाभान्वित होंगे। उन्होंने क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में 8 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनके लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही पटवारियों की भर्ती की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बसाल में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की मांग की। राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर और प्रभावशाली कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर निरंतर महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा ये जिम्मेवारी मंत्रियों को सौंपी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,406 हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 429 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 717 लोग स्वस्थ हुए हैं। शिमला जिले में 224 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंडी में 71, कुल्लू में 53, ऊना में 41, सोलन में 23, जबकि बिलासपुर जिले में 17 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 30,470 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि वर्तमान समय में 8,276 सक्रिय मामले हैं। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 6,899 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में इस संक्रमण से अब तक 623 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। बीते 24 घंटों में 42,298 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 88,02,267 हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे EPFO से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर किया गया है। कुल्लू जिले में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन स्तर की निगरानी के आशा व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन स्तर कम होने पर मरीज 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए जिले में पंचायत स्तर पर 850 टीमें बनाई गई हैं। चंबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वयंसेवी संगठन सेवा भारती और प्रेरणा संस्था के साथ मिलकर कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। उन्होंने लोगों से कोरोना के बचाव के लिए 2 गज की दूरी रखने, बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने का आह्वान किया।
श्री गुरु नानक देव जी की जयंती कल मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी लोगों को श्री गुरु नानक देव जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।